सवाल है कि सर जी 1940 में गोला कागज चल रहा था, उस पर जमीन लिखा था और उस पर एक वीडियो जो है बनाई है। देखिए गोला कागज जैसे आप समझ सकते हैं पहला जो महाजन होते थे, ठीक है, मतलब वो, और महाजन कहने का मतलब यहाँ पे हो गया जैसे सूद पे जो है पैसे देना जिनका पहले काम होता था। और आज भी ये जो है बहुत लोग सूद पे पैसे देते हैं, लेकिन पहले जो होता था तो उस समय जमीन पे वो कागज जो है गोला कागज पे वो लिखा लिया जाता था कि अगर आप इस टाइम तक पैसा वापस नहीं करेंगे तो वहाँ वो कागज चलता था और तो वो जमीन जो है उनकी हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे जमीन को जो है हड़प जो है वो कर लिया गया। तो 1940 में जो गोला कागज है, लेकिन इसमें भी अलग अलग जो है तरीके हैं, तो इसके लिए जल्द ही एक स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे, है ना। तो वो गोला कागज जो है इसमें आदमी का समझ सकते हैं शोषण किया जा रहा था कि अगर ठीक है वो पैसे देने से टाइम पे नहीं दिए जो है वो दे रहा है तो उसकी पूरी जमीन जो है हड़प ली जाती थी महाजन के द्वारा और फिर वो जमीन पूरी उसकी हो जाती थी उस कागज के अकॉर्डिंग। तो ये होता था गोला कागज, ठीक है, ये गोला कागज होता था। और ऐसे बहुत सारे जमीन जो है अगर बात करें जो गरीब लोग हैं जिनके पास वो भूमिहीन हो गए इस तरीके से, उनकी बहुत सारी जमीन इस तरीके से जो है वो महाजन के पास चली गई थी। तो ये उस प्रोसेस था गोला कागज का, लेकिन अब ये सब सिस्टम जो है फिलहाल अब खत्म हो गया है। अगला सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमारा ये है ना, हमारा है सर पहले था मालिक गरमजरवा था, अब जो है कर दिया है बिहार सरकार। देखिए इसके लिए आपको बिहार सरकार पे टीएस फाइल करना पड़ेगा, टाइटल सूट जो है विकास कुमार जी, बिहार सरकार पे जो है टाइटल सूट आप जब फाइल करेंगे, ठीक है, तभी ये संभव है। और आपको पुराना खतियान जो पहले था उसको निकालवाना पड़ेगा। आपका जो नया खतियान है वो भी आप निकाल लें, पुराना के हिसाब से फिर वो उसको देखा जाएगा और फिर जो है बिहार सरकार के से जवाब मांगा जाएगा, फिर वो आपका वो सुधार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं सर मेरे नाना जी 10 ईयर पहले एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम जो है का कुछ जमीन जमाबंदी में जो है वो शो हो रहा है और उसका रसीद जो है भी नहीं कटा है, तो क्या वो जमीन मिल सकता है? प्लीज रिप्लाई सर। जमाबंदी में शो हो रहा है और उनका रसीद भी जो है वो नहीं जो है कटा है, क्या वो जमीन रसीद भी नहीं कटा है तो क्या वो जमीन मिल सकता है? देखिए अगर वो नाना जी है 10 साल पहले एक्सपायर आपके हो चुके हैं, लेकिन अगर उनका नाम से कुछ जमीन है तो बिल्कुल हो सकता है पहले जमीन का, लेकिन आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर जमाबंदी में जो शो हो रहा है खाता खेसरा, तो वो एक कोई प्राइवेट अमीन से आप देख लीजिए कि उसका पोजीशन कहाँ है, उसके बाद तो बिल्कुल मिल सकता है, उसके बाद उसका एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इतना काम तो पहले आपको करना होगा। अगला सवाल है कि सर सुपौल बिहार में हमारी जमीन है मगर पता नहीं चल पा रहा है कि वो खतियानी है केवाला है, कैसे पता करें? देखिए सुपौल बिहार में अगर आपकी जमीन है तो आपको कैसे पता चला कि वो जमीन है, ये भी बात है। सबसे पहले अगर ये जमीन बहुत पहले की होगी, जैसे सर्वे 1960 वाला जो था, अगर उससे पहले की वो जमीन होगी तो वो खतियान में बिल्कुल दर्ज हो गई होगी। तो अब वो जमीन पहले अगर केवाला भी होगी तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और वो खतियान में आ गया। अब कोई ऐसा प्रूफ होगा, वो नहीं भी होगा तो भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना रिकॉर्ड में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप उस जमीन, ठीक है। लेकिन रही बात ये चीज की पता करना, अगर वो बाद की है तो वो तो आप कहीं ना कहीं ईयर जो है ईस्वी जो है वो पता होना चाहिए। और ये आप नहीं बताएंगे कि जमीन जो है खतियानी रजिस्ट्री से भी बना है, ऐसा थोड़ी एक नहीं बना है, और बहुत सारे रजिस्ट्री होने के बाद ही तो उसको एक सर्वे करा के खतियान में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपका ये पहले का होगा तो उसका खतियान जरूर बना होगा। तो आप खतियान को अपने सुपौल डिस्ट्रिक्ट में नाम से, खाता से, खेसरा से अगर वो आपको पता चल गया है तो उससे सर्च कर सकते हैं। IRC है, IRC. अगर आप बिहार है ना, सुपौल बिहार से, तो IRC. है ना BIH.nic.in करके साइट है, आप उस पे जाके जो है सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं खतियान से संबंधित। चलिए अहमद जी पूछ रहे हैं कि जो ऑनलाइन शो कर रहा है उसी का ऑनलाइन रसीद कटेगा
या जो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है उसका भी रसीद कट जाएगा। जो शो नहीं कर रहा उसका पहले सुधार करा लीजिए, ठीक है। सुधार कराने के लिए आप जो है सीओ साहब से मिलेंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एक भूमि जो है सुधार विभाग है, प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से सुधार के लिए क्या क्या करना होता है, ठीक है। और ऑनलाइन जो आपका नहीं शो कर रहा है वो शो पहले करा के तब जो है ऑनलाइन रसीद काटें तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब वो शो करा लेना चाहिए जितना आपका ज़मीन है। जो आपका ऑफलाइन रसीद होगा, जो कागज़ वाला रसीद होगा, उसके अकॉर्डिंग वो सारा आपको पहले सही करा लेना होगा। सारा आप ऑनलाइन वहाँ पे जो है दिख जाना चाहिए, तब आप आगे काटें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर जी, एक आदमी से जमीन लिखा मौखिक तरीके से, जमीन वाला बोला चकबंदी पीरियड में मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, चकबंदी जब आई तो हमारे नाम नहीं किया। सर 20 साल के ऊपर हो गया, अब मैं पक्का मकान बनाता हूँ तो कुछ गुंडे लोगों को लेकर धमकी देते हैं, ठीक है, बनाने नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, वर्तमान में जमीन जो है आपके दखल में है कि नहीं है, पहला ये चीज़ है। अगर दखल है और आपके पास ये गवाह है, ठीक है, मतलब आपके पक्ष में ये गवाह, उस जो जमीन का पोजीशन है उसके अगल बगल के लोग अगर देने को तैयार हैं तो आप इस मामले को सिविल में ले जा सकते हैं कि अभी मेरा दखल है और हमको ऐसा ऐसा जो है बताया गया, लेकिन हमको ज़मीन जो है वो लिखित रूप से नहीं दिया, मेरे साथ धोखा कर लिया। अगर उस ज़मीन जहाँ पे बिलोंग करते हैं आपके गवाह बहुत दूर के नहीं होना चाहिए, अगर बगल के हैं, अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आपके हक में फैसला होगा। और यहाँ पे दखल बहुत मायने रखता है, तो इसलिए दखल भी आपको बनाकर रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जो गैरमजुरवा खास ज़मीन रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल होता है, राज्य पे डिपेंड करता है। बहुत राज्य अगर इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिए होंगे, है ना, स्टेट के द्वारा अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्शन जो है राज्य के द्वारा नहीं लगाया गया होगा तो होगा। तो यहाँ एक सीधी सी बात है, तो डिपेंड करता है कि राज्य के द्वारा क्या किया गया, कहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाया गया, तो उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आप पहले इस चीज़ों के लिए बात जाके कर सकते हैं, अधिकारी से, सीओ साहब से बात कर सकते हैं कि आपका जो ज़मीन है उसका रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है। अगर हो सकता है कि वहाँ पे सरकार के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन हो गैरमजुरवा खास पे, तो फिर यहाँ पे आपको हो सकता है कि दिक्कत हो उसको बेचने में। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा ज़मीन का मुकदमा चल रहा है और पर जो है आगे वह परेशान जो है ना, परेशान ने ज़मीन का सारा रिकॉर्ड अपने, है ना, ये नाम पे, है ना, नाम पर शायद लिखे हैं, नाम पर करा लिया है, ठीक है। देखिए, ज़मीन का अगर मुकदमा आपका चल रहा है और ये मुकदमा अगर आपका कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट में चल रहा है, तो आप वो किसी भी तरह से अगर कुछ भी कर भी लेता है ना, तो आपका अगर उसमें हक है, ठीक है, आप अगर हकदार हैं, आप अगर सही पे हैं, तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। ऐसा आप निश्चिंत रहें। न्यायालय में गए हैं, न्यायालय में मामला है। रही बात जो प्रक्रिया किया जा रहा है, जैसे अगर एक तो सबसे पहले जो प्रक्रिया किया जा रहा है वो बात भी आपको न्यायालय में बताना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी प्रक्रिया किया जा रहा है वो बात न्यायालय में ये स्पष्ट होना चाहिए, अपने वकील को बताएं ताकि वो उठा सकें, वो वहाँ पे पॉइंट दर्ज हो सके। कोर्ट में हर बोला हुआ जो पॉइंट होता है उसको दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर मान लेते हैं कि अगर कोई करा लिया है, तो अगर जो भी रिकॉर्ड अगर अपने नाम पे करा लिया है या अभी वर्तमान में भी वो कुछ करता है, तो वो केस प्रक्रिया में उसकी जानकारी आप देंगे। तो करा लिया तो बिल्कुल वो टूटेगा और आपका जो है वो हक वापस मिलेगा, वो आप आसानी से उसको पा सकते हैं। दूसरी बात है, मुकदमा पे जो है सही तरीके से फॉलो करें। हाँ, जितने भी डेट आते हैं उस डेट पे क्या होता है, क्या प्रक्रिया हो रहा है, वो सारा जो है आपको देखना चाहिए। उसमें सब आपको अपडेट रहना चाहिए, है ना, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ये बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। और आपका जो वकील हैं वो अगर मान लेते हैं कि वो भी सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सके, तो उनके द्वारा जो बहस किया जा रहा है उसको भी आप सुनने का प्रयास करें
कि आप जिस रास्ते पे हैं उसी रास्ते पे आपका पूरा प्रक्रिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सब देखने के बाद जो है आप अगर आपका सही तरीके से अगर आप सही पे होंगे और आपका प्रक्रिया भी सही तरीके से हुआ तो आप जरूर इसमें जो है जीत हासिल करेंगे। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।